देखिए, अब आप पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। बहुवस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुन करके लिखना है। देखिए, आपका इसमें दिया है समीकरण 6x 3y इक्वल 8 व 15x माइनस 7y इक्वल 10 के हल होंगे। कैसे हल होंगे? अद्वितीय होंगे, कोई भी हल नहीं होगा, अंतानेक हल होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपको देखिए चेक करना है। आपको कैसे चेक करना है? देखिए 6 है, आपको लिखना 6। दूसरे समीकरण कितना है? 15 है। आप इक्वल कितना है? 3 है। ये कितना है आपका? -7 है। ये आपका कितना है? 8 है। और ये कितना है आपका? 10 है। ये आपने देख लिया, लिख लिया। इसके बाद आपको क्या करना है? इनको चेक करना है कि देखिए 3 से डिवाइड हो जाता है। 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो क्या ये दोनों एक जैसे हैं? जब ये एक जैसे नहीं हैं तो आपका ये स्थिति आती है a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, b1/b2 के, अतः अद्वितीय हल होगा। ये कंडीशन क्या कहलाती है? अद्वितीय हल होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आपका ए वाला होगा, अद्वितीय हल होगा। अब आप देखें दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा है के किस मान के लिए? ये के का मान निकालना है और बताना है कि मतलब के का मान अनंततः अनेक हल प्राप्त हो, ये कंडीशन निकालना है। तो इसके लिए भी हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए, अब हम इसको सोल्व करते हैं, तब आपको पता चलेगा। ये लिखा है 2 और ये 3, वैसे हम लिख लेंगे आपका 2 अपॉन कितना? ये लिखा के माइनस कितना 1 इक्वल, ये क्या लिखा है? 3 बटे कितना आपका दूसरा क्या वाई वाला? के प्लस 2, ये हो जाएगा a1/a2 b1/b2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब क्रॉस गुणा करेंगे। देखो, इसका इसमें गुणा कर दें हम तो आ जाएगा 3 के माइनस 3 एकम 3। 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2 के, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3 के माइनस 2 के, ये 4 जैसा का तैसा। 3 माइनस का इधर जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा 3। 3 के में से 1 के चला जाएगा तो आप 3 के में 2 के चले जाएंगे, 1 के बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 7। ये दोनों जुड़ जाएंगे। आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी वाला। इस प्रकार आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है थर्ड। समीकरण निकाल a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के। तो इसमें अद्वितीय हल होगा, तो ये कंडीशन हो ही नहीं सकती, अद्वितीय में यहाँ कटा होता है। अब इसमें लिखा कोई हल नहीं होगा, ये कंडीशन सही है, इसमें कोई हल नहीं होगा। यहाँ भी ना लगा होता तो अंतानेक हल होते। इस ऑप्शन में पूछता है इसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, तो आपके लिए कोई हल प्राप्त नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यदि रैखिक समीकरण का एक जोड़ा संगत है तब रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी और संपाती होंगी। यदि रैखिक समीकरण का एक जोड़ा संगत है, कांस्टेंट है, तो ऐसी रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी अथवा संपाती होंगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला। रैखिक समीकरण इसमें दिया हुआ है, इसमें हल होने ये कौन सी शर्त बताना है इसमें? तो इसमें लिखा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है? अद्वितीय हल होने की शर्त, ये कंडीशन पहले बता चुके हैं, ये होगी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। ये वाला आंसर हो जाएगा। ये स्थिति कोई भी हल नहीं है, ये क्या अंत अनेक हल की है कंडीशन, तो आपका आंसर सी वाला होगा। नेक्स्ट देखिए ये वाला 6 वाला। इसमें लिखा है आपका x माइनस 2y इक्वल 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करती हैं, संपाती हैं, समांतर है, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको भी क्या है, आप इसको क्या करेंगे? चेक करेंगे। देखिए इसमें आपका क्या होगा? बी वाला होगा संपाती, क्योंकि सॉरी इसमें क्या होगा आपकी a1/a2 बराबर नहीं है, इसका क्या होगा? संपाती होगा।
देखो 1 अपान कितना, इसको हल करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, हल। तो 6 वाले का क्या 1 अपान कितना, 1 अपान कितना इसका 3 है और इक्वल -2 अपान कितना है इसका 4 है, 4 है। और इसका सी तो दिया नहीं है, मान लो ये 0 अपान कितना है, ये उस तरफ चला जाएगा, 0 अपान क्या है 20 है, 0 अपान कितना है 20 है। तो देखो 2 1 जा 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, दोनों बराबर नहीं है। तो A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 के। तो आपकी क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेदी। ए वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, A1 अपान A2 बराबर है B1 अपान B2 के बराबर C1 अपान C2 के। तो रैखिक समीकरण युग्म ये दी हुई हैं, इसका फार्मूला बताने, फार्मूला किसका होता, अंतः अनेक हल होंगे, अंतः अनेक हल होंगे। ये वाला आपका आंसर सी वाला हो जाएगा। अब आपका है 8 क्वेश्चन, इसमें लिखा है 2 समीकरण दिए हुए हैं का हल होगा, अद्वितीय होगा, कोई नहीं होगा, अनेक, इसको भी हल करना पड़ेगा। तो देखिए इसको भी हम हल करके बताते हैं, इसको भी हल करके बताते हैं क्या होगा इसका। 1 अपान कितना है, 1 अपान लिख देंगे इसका 3 -3 बराबर 2 बटे कितना लिख देंगे -6 बराबर कितना 5 बटे कितना लिख देंगे 5 बटे लिख देंगे आपका 1। तो देखो 2 1 कम 2 और 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बटे 2 1 बटे -3, ये बराबर हो गया, ये बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन होती है, इनमें से कोई हल नहीं होगा। ये वाली कंडीशन क्या होती है, बी वाला ऑप्शन होगा, कोई भी हल नहीं होगा, ये कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ये वाला, रैखिक समीकरण ये 2 दिए हुए हैं का आश्रित एवं संगत हल होगा। संगत हल इसमें क्या है, सी वाला है, ये वाला कौन सा होगा, संगत हल होगा। इस कंडीशन में आपका ये सी वाला फार्मूला लागू होता है। देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति, इसमें लिखा है अनंता अनेक हल होने पर रेखाएं होती हैं। तो आपकी संपाति, ये लिखा है आपका संपाति होंगी। अनेक हल होने के लिए क्या होंगी, संपाति। A1 अपान A2 बराबर नहीं है B1 अपान B2 की स्थिति में रेखाएं समीकरण युग्म का हल होगा अद्वितीय, क्योंकि ये कंडीशन क्या होती है आप जानते हैं कि अद्वितीय हल होगा। तो A1 अपान A2 बराबर नहीं होगा B1 अपान B2 के। तो ये फार्मूला है, यदि रेखाएं समांतर हैं इस स्थिति में समीकरण युग्म होता है। रेखाएं समांतर है तो आपका असंगत होगा, क्या होगा, असंगत होगा। समांतर रेखाएं हैं तो असंगत, क्योंकि कोई हल ही नहीं होगा इसमें, इसलिए क्या है, ये असंगत होगा। ये लिखा है आपका 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, 6x माइनस के वाई संपाती रेखाएं प्रदर्शित करती हैं, के का मान होगा। इसका मान आपको निकालना पड़ेगा, बगैर निकाले इसका नहीं बनेगा। देखिए हम निकाल के बताते हैं। ये लिखा है आपका 3 अपॉन कितना, ये लिखा 6 बराबर, ये क्या है -1, इधर क्या लिख देंगे के, माइनस के से के कैंसिल हो जाएगा, के से के कैंसिल हो जाएगा। अब आप सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 कम 3 और 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 का भाग इसमें दे दिया, एक बार गया, 3 का भाग दे दिया, 2 बार गया। अब के का गुणा इसमें कर देंगे और 2 का गुणा इसमें कर देंगे, तो के बराबर हो जाएगा आपका 2। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा कितना, यहाँ भर देंगे आपका 2। ये है आपका देखिए चौथे का दूसरा नंबर। अब आप देखेंगे समीकरण को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, उसे विलोपन विधि कहते हैं। या जोड़ करके या घटा, वो नीचे लिख करके लाइन खींच के अपन देखो, हम आगे बताएंगे, वो विधि भी बताएंगे। तो ये क्या है, समीकरण को जोड़कर या घटाकर लिखा हो तो वह विधि क्या कहलाती, विलोपन विधि कहलाती है। अब लिखा समीकरण, ये क्या लिखा है, x प्लस, ये लिखा देखो, हम इसको अब हल करके बता देंगे इसको, x प्लस वाई बराबर 8 8 लिखा है। तो x के स्थान पर क्या है, 3 रख दें। यदि यहाँ 3 रख देंगे बराबर 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 3, तो y बराबर हो जाएगा 5। तो आंसर इधर क्या भर देंगे, y बराबर हो जाएगा 5। इस प्रकार हल कर लेंगे। x स्थान पर 3 रखा, साइड चेंज किया, घट गया, कितना बचा 5, तो y बराबर क्या है, यहाँ 5 भर देंगे।
वाई बराबर, यहाँ सॉरी यहाँ पर वाई बराबर क्या है 5 भर। अब इसका देखो वैसे क्वेश्चन 7वां भी है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 है, एक्स बराबर 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ भर देंगे 4। हल करके देखना है तो देखो हल करके बता दें। देखिए जैसे क्या है एक्स है, यहाँ पर लिख दिया 1, अब इसके बाद क्या है प्लस वाई बराबर कितना है 5, वाई एक्स के स्थान पर 1 लिख दिया क्योंकि एक्स बराबर 1 है। अब ये उस तरफ चला जाएगा तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन हो गया 4। अब देखिए जोड़ियाँ, सही जोड़ी देखिए, इसमें लिखा है एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि प्रतिस्थापन विधि। जैसे हम कहते समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर मान रख देते हैं तो ये वो कहलाती प्रतिस्थापन विधि। समीकरण को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि आप पहले पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि कहलाती है। तो इसमें क्या है, इसका सी वाला हो जाएगा, इसका बी वाला हो जाएगा। अब इसकी पहचान क्या देगा, निर्देशांक ग्राफ में प्रदर्शित करने की विधि आलेखी विधि या ग्राफी विधि कहलाती है, इसका ये हो जाएगा। इस प्रकार ये मैचिंग हो गई। अब आप देखेंगे सत्य असत्य, क्या देखेंगे सत्य असत्य। देखिए इसमें लिखा है दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का आलेख प्राप्त होने पर समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता है। सही है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो ये क्या है आपका अद्वितीय हल होगा, ये सत्य है। इसमें लिखा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2, इस स्थिति में समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता। ये कंडीशन गलत है आपकी, कोई हल होने की कंडीशन होती है यहाँ पर कटा होता है b1/b2 बराबर नहीं होता c1/c2, वो स्थिति क्या है, कोई भी हल नहीं वाला होता। लेकिन ये क्या है, अनंततः अनेक हल वाली स्थिति है, इसलिए ये गलत है। समीकरण रैखिक समीकरण युग में एक समीकरण होता है, एक समीकरण जो होता है क्या, रैखिक समीकरण युग में दो चर वाला समीकरण होता है। क्या होता है, एक चर नहीं होता, दो चर समीकरण होता है, इसलिए ये भी आपका गलत है। समीकरण निकाय इतना दिया हुआ है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, तो ये आपका सत्य है, क्योंकि 2 बटे कितना 2 और -3 बटे -4 दोनों बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी, ये आपका सत्य कहलाएगा। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शब्द में आपको लिखना है, तो इसको समझ करके आप इसको याद कर लेंगे या समझ लेंगे। देखिए हम बता देते हैं, इसमें लिखा है a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, में रेखाएं में प्राप्त रेखाएं कैसी होंगी। तो इस स्थिति में प्राप्त रेखाएं समांतर होंगी, आपको लिख दें इस स्थिति में प्राप्त रेखाएं समांतर होंगी। अब इसमें लिखा है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं c1/, में निकाय का हल कैसा होगा, इसमें हल पूछ रहा है, इसमें रेखाएं पूछ रहा था, हल पूछता है, तो ये कंडीशन क्या होती, कोई भी हल नहीं होगा, तो आप इसमें लिख देंगे इस निकाय का कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। अब दो प्रतिच्छेदी रेखाएं किस स्थिति में प्राप्त होती हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं इस स्थिति में a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, इस स्थिति में दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होती हैं इस प्रकार से। इसमें कटान बिंदु पर क्या है आपका एक हल हो जाता है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये दो ग्राफ हो जाएंगे और यहाँ पर कटान बिंदु पर एक हल हो जाएगा। अब देखिए, अब इसमें लिखा है चौथे में समीकरण कथन को समीकरण रूप में लिखिए, जैसा कहता जाता वैसे लिख देना है। मान ली एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले, तो देखिए हो गया 3x हो गया, 3 बल्ले मतलब 3x, फिर 6 गेंदे मतलब 6y हो गया, बराबर कितने रुपए का 2900 रुपए का, बराबर 2900 रुपए हो गया, एक समीकरण हो गया। फिर वहीं से उन्होंने एक बल्ला, तो 1x हो गया, देखिए 1x हो गया, और इसके बाद क्या है 2 गेंदे, तो 2y हो गया, कितने खरीदा 1300 रुपए में खरीदा, 13 बराबर 1300 हो गया। ये दोनों समीकरण हो गए, इसको क्या ऊपर लिख देना है, इसको नीचे लिख देना है या ऐसे लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो चरों x एवं y वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो ये मानक रूप यही होता है, देखिए ax + by + c = 0, ये मानक रूप है। जहाँ ये चर कहलाते हैं एक्स वाई चर हो जाते हैं, ये क्या अचर कहलाती हैं a b c, यहाँ पर नंबर आ जाएंगे आपके
ए के स्थान पर नंबर संख्या आ जाएगी, बी के स्थान पर सी के स्थान, देखिए एक्स वाई मान तो यहीं रहेंगे, इसलिए इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। कोई पावर तो है नहीं है, तो दो चरों वाले एक्स वाई वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है, आप ऐसा लिख देंगे। अब आप आगे पढ़ेंगे, देखिए इसमें लिखा है अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, आपको ये समझने हैं। तो a1/a2 a1/a2 b1/b2 और c1 पर तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। प्रतिच्छेदी मतलब a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के। समांतर, समांतर मतलब क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। और यदि मतलब क्या है, संपाती अथवा संपाती, उसी को संपाती, संपाती कहलाएगा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। देखिए अब आप देखेंगे इस समीकरण में अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर है इसके। इसमें लिखा है अनुपात दिया a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म में निरूपित रेखाएं एक बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। इनकी स्थिति क्या होगी, देखो प्रतिच्छेद में होता है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 के, और समांतर में आपका होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, ये आपका समांतर में होगा। और संपाती a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो ये क्या होता है संपाती। एक बात और याद रखना, संगत और संगत का भी कहीं पूछ लेते हैं, तो इस कंडीशन में क्या है आपका असंगत होगा, और इन दो कंडीशन में क्या है संगत होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके तो मान ज्ञात किए जा सकते हैं, कटान बिंदु प्राप्त कर सकते हैं, इसके क्या समांतर रेखाएं होगी इसकी, इसलिए समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेगा, इसलिए इसके कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा, इसलिए ये संख्या ये चीज क्या होगी आपकी, ये स्थिति असंगत होगी। अब आप आ जाते हैं सवाल में, देखिए दिया हुआ समीकरण ये है आपका, तो देखो 5/7, 4 कितना 6 और 8/9 ये देख लेते हैं। तो 5/7 क्या बराबर है दोनों, नहीं है बराबर, तो स्थिति कौन सी प्राप्त हो जाए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो ये क्या होगा, ये समीकरण प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करेंगी, ये क्या है प्रतिच्छेदी रेखा प्रदर्शित करेंगी। अब दूसरा देखिए, दूसरा ये है आपको इसे चेक कर लेना है। देखिए ये है आपका दिया हुआ समीकरण 9 और 18 है, 3/6 है और 12/24, आपको चेक करना है, हल नीचे लगा हुआ आप देख लेना। देखिए 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, 1/2 आ गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, देखो 1/2 1/2 ये आ गया, 12 1 कम 12 दूनी 24, कैसी कंडीशन तीनों बराबर है, तो ये कंडीशन आपकी लागू होगी। ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के, तो क्या संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेंगे, लिखा है संपाती रेखाएं प्रदर्शित करेंगी। अब आप नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन दूसरा वाला। अब आपका लिखा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो एक उदाहरण लिखिए जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हों, समांतर हों। तो समांतर की स्थिति तो आप पता है आपको, समांतर की स्थिति क्या होती है, ये दो तो बराबर होनी चाहिए और तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 है तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, 4 1 4 3 12, तो देखो a1/a2 बराबर b1/b2 के बराबर नहीं c1/c2 के। तो ये कंडीशन में कोई भी आप फार्मूला आप लिखेंगे जिसमें दो कंडीशनें बराबर हो जाएंगी, इसको बराबर नहीं लिखना है कि ये दोनों बराबर हों, तो आपका क्या है क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें लिखा a1/a2 b2 c1 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं अथवा असंगत। देखो वही कंडीशन आ गई, संगत और असंगत। संगत कब होगा, जब आपका कोई हल होगा, जब आपका कोई हल निकलेगा तो आपका संगत होगा, युग्म संगत होगा, जब कोई हल नहीं निकलेगा वो क्या असंगत होगा। तो असंगत की स्थिति एक जगह पर लागू होती है जो रेखाएं क्या हों, रेखाएं समांतर हों,
रेखाएं क्या हों, समांतर हों, उस कंडीशन में क्या है, लागू होती हैं असंगत। असंगत कब, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, उस कंडीशन में। अब देखो हमारे इसमें क्या कह रहा है, दिया हुआ रैखिक समीकरण, तो इसमें A1 क्या है A2, ये देखो ये है 3 5, दूसरा समीकरण आपका ये दिया है, दोनों समीकरण उतार लिए हैं। तो अब हम इसको बता देते हैं, आपको यहाँ पर लिख करके बता देते हैं। देखिए पहला है 3 बटे कितना, 3 अपॉन कितना 2, 3 अपॉन दूसरे का है ये 2, ये क्या है आपका 2, ये क्या 2i है, तो बराबर 2 बटे कितना इसका 3 है, -3 है, बराबर कितना 5 है, बटे कितना 7 है, 7 है। देखो 3 बटे 2 है, ये 2 बटे 3 है, 3 बटे 2 है, 2 बटे 3 है। पहली बात माइनस है, तो ये दोनों बराबर तो है ही नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के, तो ये कंडीशन आपकी लागू हो जाएगी, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और ये क्या होगा, संगत होगा। संगत क्योंकि इसका एक हल निकलेगा, इसका क्या है, अद्वितीय हल होगा, और इसका एक हल प्रतिच्छेदी रेखाएं करेंगे, एक हल निकलेगा इसका, इसलिए ये क्या होगा, संगत होगा, युग्म संगत होगा। अब देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, दूसरा वाला है आपका, अपने क्रम से लिख लें। देखो ये लिखा है 2 बटे कितना, ये 4 है, इसमें क्या -3 है, -3 बटे कितना -6, ये कितना 8 है, ये कितना 9 है, 9, ये 8 है, और ये क्या 9 है। तो देखो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 एक कम 3, और 3 दूनी 6। तो देखो A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, तो ये कंडीशन आपकी लागू होगी। इसमें क्या है, रेखाएं समांतर होंगी, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, और इस ये क्या कोई भी हल इसमें नहीं होगा, रेखाएं समांतर होगी, और यह असंगत होगा, असंगत होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। जिसमें हल होगा संगत, जिसमें हल नहीं होगा वो असंगत। एक कंडीशन ये है जिसमें कोई हल नहीं होगा, रेखाएं समांतर होंगी, और ये असंगत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी वैसे ही है, इसकी कह रहा है प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसकी कह रहा है निरूपित रेखाओं को प्रकृति क्या है, ग्राफी निरूपण कीजिए। तो देखो A1/A2, देखो 1 कितना है 2 है, 1/2, इसका है आपका 1/2, और बराबर है 2/4, 2/4 बराबर है -4 कितना -12। तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ये दोनों बराबर हो गए, 4 एक कम 4, 4 तिया 12। देखो ये बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर नहीं है C1/C2 के, ये कंडीशन ये है। A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। रेखाओं में कोई हल नहीं होंगे, रेखाएं समांतर होंगी, कोई हल नहीं होंगे, रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न, ये देखो इसमें लिखा है आपका x + y बराबर 14, और लिखा है x - y बराबर 4। प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक मान को दूसरे मान में रख देना। तो देखिए समीकरण 1 है, तो इसको अपन क्या करेंगे, उस तरफ ले जाएंगे। इसने क्या किया, इसको समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये है आपका, समीकरण 1 क्या है आपका, ये है, समीकरण 2 ये है। तो समीकरण 1 से इसको y को x को उधर ले गए, x को उधर ले गए, तो 14 ये है, और x इधर गया तो माइनस का हो गया, तो ये हो गया आपका समीकरण तीसरा, ये समीकरण आपका हो गया तीसरा। अब समीकरण 3 का मान, y का मान समीकरण 2 में रख देंगे आप, कहां पर, y के स्थान पर। तो देखो ये लिखा है आपका x, ये x है, x जैसा का तैसा है, ये माइनस के चक्कर में ब्रैकेट लग गया। अब आपका ये 14 - x यहाँ पर y के स्थान पर, यहाँ पर अपने यहाँ पर क्या रख दिया, इसको रख दिया, ये रख गया। अब माइनस खुलेगा तो ये क्या माइनस का हो गया,
और ये क्या माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये x और x कितने 2x हो गए। 14 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 14 4 हो जाएंगे 18, और 2 का इसको भाग दे देंगे तो आपका बचेगा 9। 2 का इसमें 18, 2 साइड चेंज करेंगे, इस 75 करेंगे तो इधर 2 का 2 x 18 रुपया के, तो 1 x कितना 9 रुपया का। ये आपका इसका 2 का इसमें भाग दे दिया, तिबार 9 बार। अब इस समीकरण इसका x का मान जो है 9 है, इसको समीकरण किस में रखना, 3 में रख देना है। जो हमने समीकरण ये 3 बनाया था यहां पर, तो x के स्थान पर आपको मान रख देना है, कितना रख देना है 9 रख देना है। आंसर आ जाएगा, देखो y बराबर 14, y बराबर 14 माइनस यहां पर क्या लिख देना है 9 लिख देना है। 9 कहाँ गया ये 9 लिख देना। 14 में से 9 गए, कितने बचे 5 गए, तो y बराबर कितना हो गया 5, x बराबर कितना हो गया 9। ये आपका आंसर हो गया। सत्यापन करना है आपको, तो सत्यापन में ये देखो समीकरण उसमें मान रख देते हैं, यदि बराबर आ जाते हैं तो सही है, दरवाजी गलत होता है। तो x प्लस वाई बराबर 9 था, x प्लस वाई बराबर 9 था, और सॉरी x प्लस वाई बराबर 14 था। 9 5 कितना हुआ 14 हुआ। दोनों को क्या घटा दिए, भी विधि होती है चेक करने की। x y थे, दोनों को घटाने पर देखो उसमें लिखा था 4 लिखा था, तो इन दोनों को घटा दिया तो कितना बचा 4 बचा। अब दिया हुआ रैखिक समीकरण युग्म, या दूसरा वाला देखेंगे। दूसरा समीकरण ये है आपका दूसरा वाला, s माइनस टी बराबर 0 और s अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल 6। इसका एलसीएम लेके क्या है करेंगे अपन, देखो हम अगला पेज में कैसा दिया देखते हैं। ये देखिए आपका ये दिया हुआ है। अब s बराबर समीकरण क्या है आपका 1 से, समीकरण 1 से आपका तीसरा बन गया, समीकरण क्या बन गया ये तीसरा बन गया। ये समीकरण आपका दूसरा है, उसमें लिखा भी है, लिखा है। तो समीकरण 2 में क्या है मान रखने पर इसका s का मान जो है t प्लस 3 कहां पर रख देंगे, s के स्थान पर रख देंगे। तो देखिए लिखा है t प्लस 3 कहां लिख दिया, s के स्थान पर लिख दिया। अब इनका दोनों का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 6 आ गया। 3 का इसमें भाग दिया 2 बार गया, तो 2 का गुणा इसमें हो जाएगा। अब रही नंबर इसका, तो 2 का इसमें भाग दिया कितनी बार, 3 बार जाएगा। 3 का गुणा इसमें कर देंगे 3t हो जाएगा। अब क्या करेंगे 2 का गुणा इसमें करेंगे 2t, और 2 तिया 6, ये 6 का गुणा इसमें इसने इसमें कर दिया, 6 36 हो गया। फिर दोबारा कर लिया 2t और 2 तिया 6, ये 3t है, ये 2t है, कितने हो गए 5t हो गए। ये 6 जैसा कहता है 6 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा। अब 5 को क्या करेंगे साइड चेंज करें, 5 के इसमें क्या भाग दे देंगे। देखिए यहां पर दिख नहीं रहा था, हम दोबारा बता देंगे। इसका क्या हमने 2 का गुणा कर लिया 2t, 2 तिया 6, अब 2t 3t कितने हो गए 5t हो गए। 6 को उस तरफ ले गए, किसका हुआ माइनस का हुआ, घट गए, कितना बचा 30। 5 को साइड चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 5 6 का 30। अब t का मान क्या 6 है, समीकरण किस में रख देंगे 3 में रख देंगे। समीकरण 3 तुम्हारा कहाँ यहाँ पर रख देंगे t के स्थान पर, तो 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये देखिए s बराबर समीकरण t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर s बराबर 6 प्लस 3 दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया 9। s बराबर 9 हो गया, t बराबर 6 आपने प्राप्त कर लिया। इस प्रकार आप इसको आंसर लिख सकते हैं। देखिए सत्यापन वही है जो आप पहले बता चुके, मान रखना उनको और कुछ नहीं करना। जैसे मान लो ये है s माइनस टी था बराबर 3 था, तो 9 में से 6 चले गए, 3 बचा, सही है। और इसमें क्या उन्होंने क्या रख दिया, s का मान कितना था 9 था और t का मान 6 था। 2 तिया 3 का 9, 3 बचेगा है, 2 तिया 6, 3 3 कितना हो गया 6। ये आपका आंसर हो गया 6, और इसके बराबर भी 6 था, इसलिए सत्य हो गया। देखिए समीकरण है आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये पेपर में बहुत आता है, m का मान निकालने के लिए बहुत आ जाता है पेपर में। देखिए समीकरण ये है, अब इसको आपको क्या करना है, दिए हुए समीकरण को विलोपन विधि से
हल कर दो चाहे प्रतिस्थापन विधि से, इसमें कुछ दिया नहीं है। तो जिसने इसमें जैसा किया गया है उसे बता देते हैं हम। देखो ये 2x है बराबर 4y, कहां से आया, इसको हमने उस तरफ ले गए तो माइनस का है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 4y उस तरफ गया तो किसका होगा, प्लस का हो गया। ये 24 जैसा का तैसा। 2 को क्या साइड चेंज करेंगे, नीचे आ जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 4y माइनस 24/2। किससे निकाला हमने, समीकरण 2 से। अब समीकरण इसका मान जो x का मान है हम समीकरण क्या 1 में रख देंगे, इस समीकरण में क्या है इस वाले में हम रख देंगे। तो देखो ये लिखा है आपका 2 लिखा है जैसा का तैसा है। जो हमने क्या निकाला है x बराबर 2y माइनस 12 ये लिखा है। ये 3 कहां से है, ये देखो लिखा 3y बराबर 11 बराबर 11। अब आगे बढ़ते हैं, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24, 2 का 12 में गुणा करेंगे 24, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4। अब 4 में से 3 कितने जुड़ रहे हैं, 7 हो जाएंगे। ये 24 माइनस का है तो 4 3 कितने होगा, 7 होगा। ये माइनस का 24 बराबर 11। देखिए 7y 24, 24 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे 35 हो जाएगा। 7 को क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। ये आपका y बराबर कितना निकल आया, 5 निकल आया। y बराबर 5 जैसे निकला तो इसका y का मान 5 जो है समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे जो 3 बनाया था। समीकरण 3 देखो हम दिखा रहे, ये है y बराबर 5 अपन को कहाँ रखना है, यहाँ पर y बराबर 5, y के स्थान 5 रखना, 5 दूनी 10 माइनस 12 ऐसा हो जाएगा। ये देखिए x बराबर 2, ये y का मान है माइनस 12, 5 दूनी 10 और ये 12 घट गए, कितने बचे 2, माइनस के 2। तो x बराबर माइनस 2, y बराबर कितना 5। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए सत्यापन वही है, मान रखना है, आंसर इक्वल आ जाता तो क्लियर है। अब देखो अब हमें निकालना था m का मान, ये समीकरण में दिया था आपका क्वेश्चन में, ये समीकरण में क्वेश्चन में दिया था। तो हम y का मान कितना था, 5 था तो y के स्थान पर 5 लिख दिया, m जैसा का तैसा x के स्थान पर 2 लिख दिया क्योंकि x का मान 2 था तो 2 का इसमें गुणा देखो कर दिया और इस तरफ ले गया तो प्लस का हो गया। 5 को 3 की तरफ लाए तो माइनस का हो गया, तो 5 में से 3 गए माइनस के 2 बचेंगे। 2 को क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे, 2 का भाग दिया 2 में, कितनी बार गए, 1 बार। तो m का मान कितना हो गया आपका, 1 हो गया, माइनस 1 हो गया। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है आपका, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि से करिए। स्पष्ट कह दिया कि भाई प्रतिस्थापन से ही करना है, दूसरी विधि से नहीं करना है। दो संख्याओं का अंतर देखो, एक आप दो संख्या मानेंगे, वो कह रहा दो अंतर ये है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो एक संख्या क्या होगी, दूसरी की 3 गुना कर देंगे, गुना मतलब गुणा कर देंगे, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो ये है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है, एक संख्या x है, एक संख्या y है, दोनों का अंतर कितना 26 है, ये आपका दिया, दोनों का अंतर कितना 26, दोनों को घटा दिया लिख दिया 26। समीकरण क्या हो गया आपका, 1 हो गया, ये लिखा है। दूसरी कंडीशन कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 3 गुनी है तो एक संख्या दूसरी की 3 का गुणा, मतलब दूसरे में 3 का गुणा। अब इसका मान जो है x का मान समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर, तो समीकरण 1 में यहाँ पर रख देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 3y, ये माइनस वाई जैसा का तैसा है, ये देखो लिखा है माइनस वाई बराबर 26, ये बराबर 26। यहाँ पर क्या लिख देंगे, इस x का मान रख देंगे, इस x का मान यहाँ रख देंगे और अब 3 में से क्या है 1 चला जाएगा, 2 बचेंगे, 2 का साइड चेंज करेंगे तो 2 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 13 बार, 2 1 कम 2, 2 3 6, आप रफकार कर लीजिएगा। अब आप क्या है y का मान कितना है 13 आ गया, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 अपना क्या था, समीकरण 2 ये है, यहाँ पर y का मान रख देंगे यहाँ पर, तो 3 का गुणा कर देंगे y के मान में तो 13 3 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। x बराबर 3 गुणे y का मान है तो 13 3 कितना होगा 39 हो गया। तो संख्या क्या, एक संख्या क्या है आपकी कितनी हो गई 39, एक संख्या होगी 13। अब वो कह रहा था चेक करना है तो इनका क्या 13 3 39 तिगुनी है
पहली संख्या दूसरी कितनी गुनी है, ये दोनों को घटा दिया जाए तो कितना था 26 था। ये 3 में से क्या है 9 में से 3 गया तो 6 बचा, और 2 में से क्या है 1 गया तो 2 बचा, 3 में से 1 गया तो 2 बचा 26। तो दोनों का अंतर कितना था 26 था, और दोनों का ये इसका एक संख्या दूसरी कितनी गुनी थी तो 13 थी 39। ये आपका बिल्कुल आंसर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन तो आपका हो गया। अब दूसरा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये क्या संपूरक कोण कितना होता है 180 का, संपूरक कोण 180 का। दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, मतलब एक बड़ा कोण होगा एक क्या होगा छोटा कोण होगा, दोनों का अंतर कितना होगा 18 होगा। देखो हम आपको बताते हैं लगाया में। देखिए लिखा है, माना दो संपूरक कोण, बड़ा कोण x मान लिया x डिग्री, छोटा कोण y डिग्री। तब हम रैखिक समीकरण इस प्रकार बना सकते हैं, एक कोण दूसरे से कितना 18 क्या था कम था, तो यदि छोटे वाले में 18 जोड़ दिए दोनों बराबर हो गए, x बराबर y प्लस 18, क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। अब दूसरा समीकरण हो गया, दोनों का योग कितना 180 अंश होता है। अब दोनों को क्या करेंगे मान रख देंगे। अब x का मान कितना है y प्लस 18 है, तो x के स्थान पर हम क्या लिख देंगे y प्लस 18। तो देखो समीकरण 1 में x डिग्री का मान रखने पर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर हमें प्राप्त होता है। ये लिखा है y, ये जो आपका y है, और ये क्या है आपका 18, यहां पर रख दिया, ये देखो आ गया। ये वाला y जैसा का तैसा है बराबर 180 जैसा का तैसा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2y हो जाएगा, और इस 18 जैसा का तैसा, अब 18 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। जब 180 में 18 जाएंगे तो 162 बचेगा। अब 2 का हम साइड चेंज करेंगे भाग देंगे तो 81 हो जाएगा। आपका y की वैल्यू कितनी निकल आई 81, y का मान 81 निकल आया। अब आपको समीकरण 1 में 81 रख देना है, समीकरण 1 में क्या लिख देना है 81, या समीकरण 3 में रख देना है। तो समीकरण 3 तो बना नहीं है, तो समीकरण 1 में रख देंगे। इसमें समीकरण 1 है, y का मान यहाँ पर क्या लिखे 81 लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो x का मान निकल आएगा बड़ा वाला। देखो x बराबर समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो x बराबर ये 81 प्लस 18, दोनों को गुणा जोड़ दिया कितना हो गया 99 हो गया। अभी एक का बड़ा कोण 99 है और छोटा कोण 81 है, दोनों को यदि घटा देंगे तो आपका अंतर कितना निकलेगा 18 निकलेगा। यही आपकी चेकिंग हो जाएगी, ये उसे इसमें दिया हुआ है चेकिंग। अब देखिए अब आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, समीकरण निकाय को विलोपन विधि से। एक सवाल जरूर आता है, चाहे वो प्रतिस्थापन विधि से आए चाहे विलोपन विधि से आए, एक सवाल 100% आता है पेपर में, जिसे विलोपन विधि ज्यादा सरल होती है। देखो समीकरण 1 अपना ये है, समीकरण 2 ये है, देख देख के उतार दिए। अब इसमें हमें ये ध्यान लगाना पड़ता है कि विलोपन विधि में एक संख्या को खत्म करना है। तो मान लो यदि हम इसको खत्म करना है तो 2 का गुणा इसमें कर देंगे, 1 का गुणा इसमें कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब एक संख्या को बराबर करना पड़ता है, चाहे यदि इसको बराबर करना है यदि तो 2 का गुणा सभी में और 3 का गुणा इस नीचे वाले में सभी में गुणा कर देंगे तो ये बराबर हो जाएंगे। तो इसने देखो बीच वाला कर लिया, ये वाला, इसमें सिर्फ 2 का गुणा कर दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 2 बराबर हो जाएंगे। तो इसमें 2 का गुणा किया समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 तिया 6, 2 1 कम 2, 2 पंचे 2, 2 धाम 20, ये आ गया। अब ये आपका जैसा का तैसा, ये देखो। अब इसके क्या करेंगे समीकरण घटाने पर, यदि हम चिन्ह बदलते हैं तो यहाँ लिख देना घटाने पर, घटाने पर। यदि चिन्ह नहीं बदलते हैं तो जोड़ने पर। तो देखो 2 में से 2 चले गए, ये कट गया, कुछ नहीं बचा। 6 में से 2 गए, 4 बचे, और 20 में से 12 गए, 8 बचे। अब 4 का इसमें भाग देंगे, 2 बार जाएगा। समीकरण देखो x का मान निकाल दिया। अब इस x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 तुम्हारा क्या ये है, समीकरण 1 ये लिखा है, तो x के स्थान पर यहां पर आप लिख देंगे
2। यहाँ भी लिख सकते हैं, मान आ जाएगा, लेकिन ये छोटा है तो यहाँ लिख देंगे x का मान 2। 2 तिया कितना हो जाएगा 6। ये देखिए x का मान क्या है, रख दिया, 2 तिया कितना होगा 6। y जैसा कहता है उस तरफ ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 10 में से कितने जाएंगे, 6 जाएंगे, 4 बचेगा। तो x का मान आपका 2 प्राप्त हो गया, y का मान आपका 4 प्राप्त हो गया। ये विलोपन विधि से आंसर मिल गया। अब आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन विलोपन विधि वाला। 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। अब देखो यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो आपका कितना 4 मिल जाएगा। यदि इसमें यहाँ 3 का गुणा कर दें, यहाँ 2 का गुणा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या किया गया है, ये वाले किए गए हैं, ये वाले बराबर। ये देखो 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। तो देखो सॉरी 2 धाम 20, 2 तिया 6, 2 चौको 8 और 2 धाम 20, ये आ गया। अब 3 का गुणा सब में कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये देखो आ गया। अब आपका क्या है, ये दोनों देखो ये कहते कैसे थे, प्लस के थे, तो हम क्या है चिन्ह बदले, आप कर देंगे घटाने पर, घटाने पर। तो 6 में से 6 है, ये माइनस प्लस के चिन्ह घटाने पर ये कट जाएगा। आपका 8 है और ये देखो अब माइनस का नहीं रहेगा, अब ये प्लस का हो जाएगा। तो 8 और 6 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। अब 20 में से क्या 6 जाएंगे, 14 बचेंगे। यदि 14 को साइड चेंज करेंगे तो 14 का 14 में भाग दिया, कितना आ गया 1। y का मान आपका प्राप्त हो चुका है और y का मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आंसर क्लियर आएगा। तो समीकरण y का बराबर 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 तुम्हारा कहाँ पर है, समीकरण 1 ये है। तो आप किसका मान, y का मान, तो y के स्थान पर यहाँ पर लिख देंगे 1। ये देखो ये लिखा 1। 3x 4, y तो इधर 1 लिख दिया, 4 एक कम 4, ये 10 पहले से था, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा 6। 10 में से 4 गए 6 बचे, 3 का भाग देंगे इसमें 2 बार जाएगा, आपका ये प्राप्त हो चुका। ये आपका क्या हुआ, x का मान और y के मान आपको प्राप्त हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ज्यादातर आ जाता है पेपर में। यदि हम अंश में 1 जोड़ें, हर में 1 घटाएं तो भिन्न 1 हो जाता है। यदि हर में 1 जोड़ें तो भिन्न 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना आपको, भिन्न। तो माना कि भिन्न क्या है, x/y है, जिसमें अंश आपका ऊपर का होता है, हर आपका नीचे का होता है। अंश आपका x है, हर आपका y है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अंश में 1 जोड़ें, यहां पर 1 जोड़ दें, तो 1 जोड़ दिया। हर में 1 घटा दें, तो देखो हर में नीचे क्या 1 घटा दिया, भिन्न 1 हो जाता है। तो बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे, 1 का गुणा x में करेंगे x, 1 1 जा 1, 1 का गुणा y में करेंगे y, y एक कम 1 एक कम 1। अब y को इधर ले आएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, y इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस और ये वाला इधर जाएगा माइनस हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। समीकरण आपका 1 बन गया। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दे, बस ओनली, तो 1/2 हो जाएगी। तो देखिए हमने सिर्फ क्या है, शर्त दूसरी कहती है हर में 1 जोड़ दें, तो x y था, हर में 1 जोड़ दिए तो भिन्न 1/2 हो गई। तो 2 का गुणा इसमें कर दिया तो 2x हो गया, 1 का गुणा इसमें किया 1, 1 का गुणा 1 में तो 1 हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, y को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस की हो जाएगी, बराबर 1 हो जाएगा। अब इन समीकरण 1 और 2 को किससे, विलोपन विधि से हल कर देंगे। किससे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल कर देंगे। समीकरण 1 अपना कौन सा था, ये है x - y बराबर कितना, -2, और ये है 2x - y बराबर कितना 1। तो अब इसमें गुणा वुणा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन चेंज कर देना, चिन्ह बदल देना। ये माइनस कर दिया, ये प्लस का कर दिया, ये माइनस कर दिया, यहाँ पर लिख दिया घटाने पर लिख दिया। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो देखो 2x में से 1x चला जाएगा
तो कितने बच जाएंगे आपके, 1x बच जाएंगे माइनस के, 2 और 1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3 हो जाएंगे। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपका x बराबर निकल आएगा 3। x बराबर कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा। अब इस समीकरण 1 में क्या है, आप 3 का मान रख देंगे। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में आप क्या, समीकरण 1 कौन सा है आपका, समीकरण 1 ये वाला है, चाहे 2 में रख दो कोई दिक्कत नहीं है, ये है। तो x के स्थान पर क्या लिखना, 3 लिखना यहाँ पर। तो ये आ जाएगा, देखिए 3, यहाँ पर क्या माइनस y है, ये y हो जाएगा बराबर कितना, -2 है। सिर्फ हमने क्या है x के स्थान पर 3 लिख दिया। y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। y माइनस का इधर गया प्लस का हुआ, -2 इधर आया प्लस का हुआ। तो y बराबर हो जाएगा 3 और +2 कितने हो जाएंगे, y बराबर 5 हो जाएंगे। तो आपका भिन्न क्या निकालना था, भिन्न था x/y। तो कितना हो जाएगा भिन्न, भिन्न हो जाएगा x का मान कितना है 3, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे, आपका हो जाएगा 3/5। भिन्न क्या कहलाएगी आपकी, भिन्न निकल आएगी 3/5, 3 क्या है 5 निकल आएगी, 3/5 ये आपकी भिन्न हो जाएगी, गलत हो गया है। ठीक है, अब देखिए इस तरफ आपका लगा हुआ है, ये लगा है, आप वहाँ समझ में ना यहाँ देख सकते हैं, ये लिखा है आपका भिन्न 3/5 होगी। पूरा कैलकुलेटिंग है, विलोपन विधि से लगा हुआ है। अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। इसमें लिखा 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 9:7 है। उनके खर्चे का अनुपात 4:3 है। प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। देखो ये लिखा है 9x, तो हमने 9x बता दिया, ये क्या लिखा है 7x लिख दिया। और ये जो आपका खर्चा है ये क्या लिख दिया 4y, और इसको क्या है 3y। अब अपना समीकरण क्या बन जाएगा, क्या बन जाए 2000 रुपये बचाता है, तो इसको 9x मतलब पहले व्यक्ति मासिक आय इतनी है 9x, खर्च कितना करता है 4, तो 9 - 4y कितना 2000 रुपया में। अब दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, व्यक्ति की मासिक आय कितनी है 7x, खर्च कितना करता है 3y, तो देखो 7x में 3y बराबर 2000, ये होगा, क्लियर हो गया। अब आपका क्या है, दोनों का क्या करेंगे बराबर करना, तुम्हें इसको बराबर कर लो, चाहे इसे बराबर करो, पहले बता चुका हूं मैं। तो इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने क्या इनको बराबर कर लिया, 7 × 9 = 63, 7 × 4 = 28, 7 दूनी 14, 9 का इसमें पढ़ेंगे 9 × 7 = 63, 9 × 3 = 27, 9 दूनी 18, ये देखो है। अब इसमें घटाने पर तो क्या किया, घटा दिया, क्या किया घटा दिया। देखो दिख नहीं रहा था, आप स्वयं इतना समझदार हैं। देखो 9 का गुणा कर दिया इसमें, 7 का गुणा कर दिया इनमें, 7 × 9 = 63, 7 × 4 = 28, 7 दूनी 14, ये है। 9 का गुणा इसमें कर दिया 9, 9 × 7 = 63, 9 × 3 = 27 और 9 दूनी 18, ये हो गया। अब साइन बदल दिए तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये एक जैसे हैं, ये कट गए, तो 28 में से 27 गए, कितने बचेंगे 1 y बचेगा। अब 18 में से 14 गए, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 4000 बचेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, अब y बराबर कितना आ जाएगा 4000, 4000 आपका आ जाएगा। अब y का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, x का मान निकल आएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो ये आपका समीकरण 1 था, 9x - 4y था, इधर क्या था y। देखिए अभी हम आपको दिखा दें, लिखा था, ये लिखा है सामने, लिखा है 9x - 4y बराबर 2000। तो यहाँ पर क्या y का मान कितना निकला 4000, तो यहाँ पर क्या लिख देना 4000, ये देखो लिखा 4000, 4 × 4 = 16।
अब उसको उस तरफ ले जाएंगे, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ये 16 का उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का हो गया, दोनों जोड़ दिए कितने? 18 हो गए। 9 को क्या कर दिया? 9 को भाग देंगे, 9 को उधर ले जाएंगे, 9 दूनी 18, 2000। तो पहले व्यक्ति की मासिक आय क्या थी? 9x थी। सो 9 दूनी x का मान कितना ये है, तो 9 दूनी 18,000। दूसरे व्यक्ति मासिक आय क्या? 7x थी, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। पहले मासिक आय हमने मानी थी, देखो ये लिखी है, पहले व्यक्ति मासिक आय 9x, दूसरे व्यक्ति की मासिक आय 7x। तो यहां पर x का मान कितना निकला है अपना? 2000। x का मान 2000 ये लिखा है, तो 2000 निकला है। तो इसका गुणा कर देंगे 18 हो जाएगा, इसका 7 में गुणा कर देंगे तो 14 हो जाएगी। ये दोनों की मासिक आय निकल आई। अब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है आपको विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसको दोनों विधियों से हल करना, चेक करना कि आंसर वही आता है या अलग अलग आता है। तो देखो समीकरण दिए हुए समीकरण के है, ये दिया है समीकरण 1 समीकरण 2। अब आप क्या करेंगे? विलोपन विधि से, विलोपन विधि से इसमें हल करने के लिए विलोपन विधि से 3 का गुणा कर देंगे इसमें। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, ये आ गया, ये आ गया आपका समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। अब देखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इन्होंने डायरेक्ट कर दिया। समीकरण 1 है, इसमें अपन क्या समीकरण 1 है, समीकरण 1 क्या 2 है, समीकरण इसमें क्या है 2 का गुणा, 2 का गुणा कर लेंगे। तो इसने 3 का किया, चलो हम 3 ही का कर दें, 3 का किया, इसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि इसमें लगा हुआ है। तो 3 का करेंगे इसमें 3x हो जाएगा, और 3 का इसमें करेंगे 3y हो जाएगा, बराबर 3 पचे 15 हो जाएगा। अब ये जैसा का तैसा है, 2x माइनस 3y बराबर कितना? 4। अब ये क्या है? जोड़ने पर घट गए, 3 2 कितना हो गया? 5, ये लिखा 3 2 5, और 15 4 कितना है? 19, ये है 19। अब x को इस तरफ ले जाएंगे तो आपका क्या करेगा? भाग करेगा, तो x 19 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 19 बटे 5। ये दोनों देखो 3 2 5, ये 5 हो गया। 19 और 4 कितना? 15 4 कितना? 19, 19 हो गया। 5 को इधर ले गए, कितना हुआ? 19 बटे 5, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 में मान रखने में किसका? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो 19 बटे 5 कहाँ लिखेंगे? समीकरण 1 में लिखा है यहाँ पर 19 बटे 5 प्लस वाई बराबर 5, 19 बटे प्लस वाई बराबर 5। इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो गया, देखो ये हो गया माइनस का। अब इनमें क्या करेंगे? अपन एलसीएम करेंगे। जैसे 5 लिखा है माइनस 19 बटे कितना? 5 है, तो इनका एलसीएम जब लेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 25 माइनस 19 माइनस 19, तो 25 में से 19 गए, 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए, कितने बचेंगे? 6 बचेंगे, नीचे 5 जैसा का तैसा। तो आपका कितना आ जाएगा? y बराबर ये निकल आया 6 बटे 5, तो x बराबर ये निकला, y बराबर ये निकला है। अब आपको करना है प्रतिस्थापन विधि से इसी को। तो समीकरण 1 से उसको साइड चेंज कर देंगे x का। समीकरण 1 तुम्हारा क्या था? समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर कितना था? 5 था, और 2x माइनस 3y बराबर कितना? 4 था। ये थे समीकरण दोनों। तो इस समीकरण 1 से जो है इसको क्या करेंगे? x को उधर ले जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये y बराबर 5 माइनस x। अब y का मान समीकरण इसमें 2 में, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, 2 में रख देंगे। कहाँ पर? y के स्थान पर। तो ये देखो लिखा 2x, ये है 2x, 3 ये है 3, y के स्थान पर ये लिख दिया, y के स्थान पर ये लिखा है 5 माइनस x बराबर कितना? 4। अब देखिए 3 पचे 15, 3 पचे 15, और 3 एक कम 3, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया 15। अब 2 और 3 कितने हो गए? 5 हो गए। ये 2 3 प्लस का है, 2 प्लस का है, 5 हो गए। ये 15 15 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा?
प्लस का हो जाएगा 15 4 19 हो जाएंगे, 5 को साइड चेंज करेंगे 19/5, इस विधि से भी आपका x का 19/5 आ जाता है। अब समीकरण x का मान समीकरण 4 में प्रतिस्थापित करने पर 4 तुम्हारा कौन प्राप्त हो गया था, समीकरण 4 आपका ये प्राप्त हो गया था, ये वाला, ये समीकरण आपका 4 प्राप्त हो गया, 1 2 3 4। तो देखो y बराबर कितना लिखा 5 माइनस x, तो ये y बराबर कितना 5 19/5, इसका मान क्या 19 माइनस कहाँ से, माइनस लगा हुआ है, x के स्थान पर क्या है 19/5 ये लिख दिया। अब इनका जब एलसीएम लेंगे तो वही चीज आ जाएगी जैसे पहले लिया था है, तो इन दोनों के नीचे क्या 1 मान लेंगे, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 5 है, तो 5 25 19 जैसा का तैसा 19 19, क्यों, क्योंकि 5 के इसमें भाग दे एक बार जाएगा, 1 का गुणा इसमें करेंगे यही आएगा, तो 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6 बचे, 6 बचे। इस प्रकार इसका x का और y का मान दोनों का निकल आता है वही वाला। ये छुपा था आपका, देखो हमने क्या इधर 1 मान करके दोनों का एलसीएम ले लिए, 5 आ गया, 5 25 25, एक इसका 5 कैसे भाग एक बार गया, 19 1 कम 19, दोनों को घटा दिया, कितना आ गया आपका 6, 15 में से 9 गए 6 बचे, नीचे 5, तो आपका x का मान y का मान वही होता है जो प्रतिस्थापन विधि से होता है। देखिए ये आपका है तीसरा क्वेश्चन, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना, कितने गुना 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है, 2 गुना है 2 गुने के बराबर है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें अपन को क्या करना है, मान लीजिए ये 2 अंकों वाली संख्या, इकाई का अंक क्या x है, दहाई का अंक y मान लिया, तो प्रश्नांक 2 अंकों वाली संख्या क्या कहलाए, x प्लस y बराबर कितना, अंकों का योग, अंकों का योग 9 है, तो आपका क्या है, अंकों का योग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 हो गया, तो बनी संख्या क्या हो जाएगी, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो y में क्या 10 का गुणा, इकाई में 1 का गुणा, दोनों को जोड़ दिया तो बनी संख्या 2 की संख्या क्या 10y प्लस x हो गई। अब कह रहा पलटने पर, यदि पलट दिया जाए तो ये इकाई बन जाएगी, ये दहाई बन जाएगी, मतलब ये बन गई 10x और ये क्या है y, इकाई दहाई चेंज हो गई, ये आपकी इकाई एक दहाई बन गई और ये क्या इकाई बन गई। अब इस प्रकार ये संख्या हो जाए पलटने पर। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि अंकों को पलट, इनका 9 गुना, अंकों का इसका 9 गुना, ये लिखा है 9 गुना, अंकों के पलटने के 2 गुने के बराबर है, 9 गुना 2 गुने के बराबर है, तो देखिए ये क्या संख्या क्या थी आपकी 10y प्लस x, ये पलट गई 10y प्लस y हो गई, उल्टी हो गई, तो इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है, क्वेश्चन में लिखा है, तो 9 दाम 90, 9 1 कम 9, 2 दाम 20, 2 1 कम 2। अब अपन क्या करेंगे, इनको इस तरफ ले आएंगे, यदि ये आपका 20, यदि ये 9x उस तरफ जाएगा, 9x उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 20 में से 9 चले जाएंगे 11x बचेंगे, 90y उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 90 में से 2 चले जाएंगे 2y, तो 88y माइनस के बचेंगे, बराबर कितना 0। अब इसमें 11 का भाग इसमें चला जाता है, 11 का भाग इसमें चला, 11 1 कम 11, 11 8, 88 बराबर 0। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 ये लिखा है, समीकरण 1 ये है, समीकरण दूसरा आपका 8y बराबर 0 ये है। ये करा दोनों को घटाने पर, दोनों को घटाने पर तो ये क्या माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये क्या कट जाएंगे, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा, 9 में से 0 चल जाएंगे 9y बचेगा, तो 9y बराबर कितना हो जाएगा 9। जब इसको क्या साइड चेंज करेंगे तो इसका भाग चला जाएगा, कितना बचेगा y का, y बराबर 1 हो जाएगा। अब इस 1 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 आपका जी है, किसका मान y का मान 1, यहाँ पर 1 रख देंगे, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ 1 लिख दिया, इधर गया माइनस का हो गया, कितने बचे x बराबर 8,
तो आपकी अंकों की संख्या क्या थी, ये 8 और प्लस 1 कितना हो गया 9, मतलब दोनों अंकों का योग कितना 9 है। x का मान 8 निकला और y का मान 1 निकला, दोनों को जोड़ दिया, अंकों का अंक कितना निकला 9। दो अंकों वाली संख्या क्या कहलाएगी, हमें क्या ज्ञात करना है, दो अंकों वाली संख्या। तो देखो ये लिखा 18, इकाई का अंक क्या है आपका 1 है और दहाई का अंक क्या है 18 है, 8 है। इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 8 है। यहां पर है जैसे दो अंक की संख्या क्या थी अपनी 10y प्लस कितना था x, तो y कितना निकला है, ये 1 निकला है और ये कितना निकला है x बराबर 9 निकला है, 8 निकला था 8, x बराबर कितना 8, 9 नहीं 8 निकला है। तो 10 एक कम 10, 10 एक कम 10 और प्लस 8 कितना हो जाए 10 और 8 18, ये आपकी क्या हो जाएगी 18 संख्या हो जाएगी, दो अंक वाली संख्या। ये तो आपकी सत्यापन है, चेकिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, समीकरणों ये है, समीकरण 1 ये, समीकरण 2 है। ग्राफ विधि से क्या है, एक्स अक्ष वाई अक्ष के त्रिभुज के शीर्षों को निर्देशांक ज्ञात करना है। तो समीकरण 1 आपका ये हो गया, समीकरण आपका 2 हो गया। इस समीकरण 1 और 2 से ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से क्या त्रिभुज बनेगा, इस प्रकार आंसर आएगा। देखिए ये है दूसरे पेज में, ये समीकरण 1, समीकरण 1 ये है। अब इसको यदि हम उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ ले जाएंगे y को, तो किसका हो जाएगा, y प्लस का हो जाएगा, y किसका हो जाएगा प्लस का। तो x प्लस 1 बचेगा। यदि आपने यहाँ पर 0 मान लिया है तो y का मान हो जाएगा 1। यदि यहाँ पर 0 लिख देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 1, तो x बराबर 0 तो y बराबर 1। यदि आप यहाँ -1 लिख देंगे तो -1 और +1 कितना हो जाएगा 0, x बराबर यदि -1 तो y बराबर कितना 0। ये आपके ग्राफ बनाने के काम आएगा। हम तो 3 बताए करते हैं, लेकिन इसमें 2 ही दिए हुए हैं। देखो समीकरण 2 से, समीकरण ये 2 है, हम क्या करेंगे 12 को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये ग्राफ बना। 2 को साइड चेंज करेंगे तो यह नीचे आ जाएगा। अब यदि यहाँ पर हम 0 लिख देंगे, 0 यहाँ लिख देंगे तो आपका क्या है 0 हो जाएगा, 2 छक्क 12। यदि y बराबर कितना है आपका, x के स्थान पर हमने 0 लिख दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यदि यहाँ 4 लिख देंगे तो 4 तिया 12, 12 में 12 गया 0 बचा, 2 का भाग दिया 0 में तो 0 आ जाएगा। यदि यहाँ 4 लिख देंगे तो 4 तिया 12, 12 में 12 गया 0, इसका भाग देंगे तो 0 वही आएगा। तो यदि x बराबर 4 तो y बराबर 0, x बराबर 0 तो y बराबर कितना 6। अब ये आपका ग्राफ खींचना है, ग्राफ है, ग्राफ पेपर से बना लेना है। तो ये क्या y एक्सेस हो जाएगा, ये x एक्सेस हो जाएगा, ये तो सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ ये है 0 आपका, तो 0 और क्या था आपका, एक ग्राफ में था, देखिए एक ग्राफ में था आपका ये वाला, यहाँ पर x और y मतलब 0 और 1, -1 और 0। यदि x अक्ष में यहाँ 0 में खड़े हो जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे 1 तक, कहाँ तक जाएंगे 1 तक। तो कहाँ पर आ जाएगा ये है 0 और 1, ये है आपका पॉइंट 0, ये पॉइंट 0 है। तो 1 तक जाएंगे y की तरफ तो कितना आ जाएगा 0 और 1, ये पॉइंट मिल जाएगा। अब आपको कहाँ जाना है, यदि क्या ये 0 है तो माइनस की तरफ जाएंगे, अब क्या x की तरफ। तो यदि ये 0 है कहाँ पर जाएंगे माइनस की तरफ, ये देखो लिखा b वाला -1 0, ये पॉइंट मिल जाएगा। तो ये दोनों पॉइंटों को खींच देंगे, सीधी रेखा खींच देंगे, दोनों पॉइंटों से, इस दोनों पॉइंटों से एक रेखा ऐसे खींच देंगे। अब आता है दूसरा ग्राफ, क्या था आपका ये वाला था, x का 4 था और 0 और 0 और 6 था। तो देखो x के स्थान 4 में खड़े हो गए, यदि 4 में खड़े हो गए तो ये क्या 0 है, तो यहीं ग्राफ बन जाएगा, यहाँ पॉइंट बन जाएगा। और ये क्या है, यदि हम 0 में खड़े हो गए तो कहाँ तक जाएंगे 6 तक, y के कहाँ तक जाएंगे 6 तक। 0 में खड़े हो गए कहाँ तक गए, ये 6 तक, ये पॉइंट मिल गया।
तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों मिलाएंगे तो ये क्या है, लाइन मिल जाएगी। जो दोनों लाइनें यहाँ पर काटती हैं तो ये आपका एक त्रिभुज बन जाए, इसको छायांकित करना था, यही आपको क्या निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम बताएं। देखिए ये लिखा पीछे क्वेश्चन या इसी था, 5 संतरे, क्वेश्चन 5 में संतरे और 3 सेबों का मूल कितना है 35। 5 संतरे और 3 सेबों का मूल 35 रुपया। तो देखो मान लीजिए एक संतरे का मूल x है और एक सेब का मूल y है, तो 5x 5 संतरे और 3 सेब, 5 संतरे 3 सेब का मूल 35 रुपया लिख दिया। 2 संतरे और 4 सेबों का, 2 संतरे 2x हो गया, 4 सेब 4y हो गया, बराबर कितना 28। तो एक संतरे और एक सेब का मूल ज्ञात करना, मतलब x y का मान ज्ञात करना आपको। तो समीकरण देखो, इनको अपन विलोपन विधि से करेंगे तो 2 को क्या, इनको इसने ये वाला कर लिया, 2 का गुणा सब में करवा दो, 2 पंच 2 3 6, 2 पंच 2 3 6, ये 70, 35 दूनी 70। 5 के इसमें गुणा करें, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 15 40 के लीजिए, 5 दूनी 10, 10 4 14, मतलब 140, 28 पंचे 140। 2 का गुणा सब में, 5 का गुणा इसमें, सब में दोनों बराबर हुए, घटाने पर लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे क्या, घटाने पर। तो ये क्या कैंसिल हो गए, 6 में से 20 जाते हैं, 20 में से 6 गए, कितने बचे 14 माइनस के, और 140 में 70 गए तो 70 बचे, 0 में 0 गए 0 गया, 14 में 7 गए 7 बचा। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड चेंज करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 का भाग देंगे 70 में तो 5 बार रह गए, 14 पंचे 70, तो आपका y की वैल्यू कितनी निकलेगी 5। इस y का मान जो 5 है समीकरण 1 में y के स्थान पर रख देंगे, यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ पर 3 और गुणे के है y का मान कितना 5 रख देंगे, इस प्रकार से ये लिख दिया, 5x प्लस 3 y के स्थान पर 5 लिख दिया, बराबर 35। 5 तिया 15, 15 को उस तरफ ले जाएंगे, दोनों को घटाएंगे 20 आ जाएगा, 5 का क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे 20 में, तो 5 को 20। तो एक संतरे का मूल्य 4 रुपया निकला, एक सेब का मूल्य 5 रुपया निकला, ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 वाला। इसमें लिखा है, पीछे पढ़ चुके हो, 2 अंकों की एक संख्या उनकी अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए 2 अंकों वाली संख्या, इकाई का अंक x है, दहाई का अंक y है, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगी, इकाई में 1 का गुणा, दहाई में 10 का गुणा, दोनों को जोड़ दिया तो 2 अंक की संख्या बन गई, x प्लस 10y होगी संख्या। तो अंकों को यदि पलट देंगे तो ये दहाई इकाई बन जाएगी, अब ये दहाई बन जाएगी, तो संख्या इस प्रकार हो जाएगी 10x और प्लस y। अब ये कह रहा है दोनों को क्या कर दिया जाए, योग कर दिया जाए, लिखा है दोनों का योग कर दिया जाए, 66 हो जाएगा। तो देखो ये एक संख्या ये है, दूसरी संख्या, दोनों के बीच में देखो योग लिख दिया, तो बराबर कितना 66 हो गया। तो इसको खोल देंगे तो 10 और ये 10 है, ये एक है 11x हो गए, ये y और ये क्या 10y, कितने 11y हो गई। इनका क्या है कॉमन ले लिया, 11 दोनों में था, और साइड चेंज कर देंगे तो कितना गिरछक का 66, या 11 का भाग इसमें दे दो, 11 का इसमें दे दो, 11 का इसमें, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11 और 11 छक 66, 11 का भाग देने पर ये आपका मिल जाएगा समीकरण 1। अब ये कह रहा दोनों अंकों का अंतर कितना है 2 है, तो दोनों अंक थे x y, दोनों का अंतर क्या हो गया 2 हो गया, समीकरण ये दूसरा हो गया। समीकरण 1 और 2 से रख देंगे तो आपका इस प्रकार आ जाएगा, समीकरण ये 1 है, समीकरण 2 है, जोड़ने पर ये y कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएंगे और 1x 1 2x हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। इसका साइड चेंज कर देंगे तो 2 चौको 8 होता है, तो x की वैल्यू क्या 4 निकल आएगी। इस x का मान समीकरण चाहे 1 में लिख दो चाहे 2 में लिख दो, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका कितना था, ये था, ऊपर दिया हुआ है, तो यहां पर क्या लिख दिया 4, x के स्थान पर y बराबर 6 ये लिखा है, 4 y बराबर 6।
इसको 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाए तो y बराबर कितना 2 बच जाएगा। तो संख्या क्या थी तुम्हारी x प्लस 10y थी। x का मान कितना है 4 है, y का मान कितना 2, 10 दूने 20 और 4 24। आपकी संख्या क्या 2 अंकों वाली 24 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको हल करना है। अब आपको चाहे जिस विधि से कर लो वो आपकी मर्जी। समीकरण ये 1 हो गया, समीकरण ये 2 हो गया। इसने रैखिक समीकरण विलोपन विधि से इसको भी हल किया है। देखिए 3 का गुणा करने पर इसमें क्लियर नहीं होगा। देखो हम 3 का गुणा ही करके बताएंगे। समीकरण 1 में, समीकरण 1 तुम्हारा ये है, समीकरण 2 आपका ये है, समीकरण 2 9 2 7 यहाँ ये वाला ये है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 में किसका गुणा 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9x 3 पचे 15y 3 चौको 12, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 3 चौको ये 12 हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे हम, किसी का गुणा नहीं करना है। ये 9x है माइनस 2y है बराबर 7, उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 7 आपका। ये दोनों को घटा देंगे, ये जब घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 15 में से 2 गए कितने बचे 13 बचे। 15 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 13y माइनस के बचेंगे, और 12 में से 7 गए तो 5 प्लस के बचेंगे। तो अब आपका क्या है, ये इसको साइड चेंज करोगे तो आपका आ जाएगा y बराबर 5 बटे माइनस 13। माइनस लगा है, चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो। देखो इसको क्या साइड चेंज करेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 बटे कितना 13 माइनस का, चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, बोला था मैंने। तो देखो y बराबर कितना माइनस 5 बटे 13, ये आपका आंसर आ गया। इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे। जो समीकरण आपका 1 था ये है आपका समीकरण 1, इसमें मान रख देंगे। तो देखो 3y आपकी जैसी की तैसी है, ये लिखी 3y 5 जैसा का तैसा है। जहां आपका y लिखा है वहां पर मान क्या रख देना है 5 बटे 13 माइनस 5 बटे 13 ये लिख दिया। 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 25, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 बटे 13, ये माइनस 4 है। ठीक है, तो अब इसको जो है हम उस तरफ ले जाएंगे तो देखो ये प्लस का हो गया, ये इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब इनका आपको एलसीएम करना है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया, इनका एलसीएम ने 13 आ गया। 13 चुको 52, 13 का भाग दिया एक बार गया, 1 का गुणा 25 में 25 आ जाएगा। मतलब 13 चुको 52, 25 में दोनों को क्या घटा देंगे, कितना आ जाएगा 12 में से 5 गया 7 बचा, 4 में से 2 गए 2 बचा, 13 जैसा का तैसा। अब आप क्या करेंगे 3 को जो है इस तरफ साइड चेंज कर देंगे। 3 को जब इस तरफ साइड चेंज कर देंगे तो 13 के बगल में आ जाएगा और इसका भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 9, 9 3 27। तो x बराबर कितना 9 बटे कितना 13 आ जाएगा। 27 में से 9 की हो गया, ये 3 जो है इस तरफ आएगा तो भाग करेगा 27 में, 13 से कुछ नहीं करेगा, 13 के साथ तो गुणा करेगा। तो कितना आ जाएगा 3 का भाग दे देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 9, 13 बटे 9 बटे 13, x बराबर 9 बटे 13। तो x का मान जो है आपका कितना है 9 बटे 13, y के मान माइनस 5 बटे 13, ये आपके आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विलोपन विधि से आपको हल करना है। ये दिया है आपका समीकरण 2x 3y बराबर 8, 4x प्लस 5y बराबर 7। तो दोनों एक जैसे तो है नहीं है, कोई नहीं है, तो हमने क्या किया इसमें गुणा करवा लिया, किसका 4 का 2 का करवा लिया इसमें। तो 4 का इसमें किया इसने इसी तरीके बताया, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 8 32, 2 चौको 8, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, ये देखो आ गया 8, 2 का भाग 4, 4 का इसमें गुणा कर दिया था समीकरण 1 में तो ये आ गया, 2 का इसमें गुणा कर दिया ये आ गया। अब ये दोनों घटाने पर लिख देंगे, घटाने पर तो देखो ये माइनस ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, कितना आ गया 0 बराबर 9। जो यह असत्य कथन है
अतः समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। समीकरण निकाय कोई हल नहीं, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है पेपर में।